Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we have already learned 20 chapters and today we are starting our next chapter, that is chapter number 21, and this chapter is named as the story of क्लोथ। तो बच्चों हमने अब तक हमारे कक्षा 4 के ईवीएस में 20 अध्याय पढ़ लिए हैं और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, 21वां अध्याय, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ क्लोथ, यानी कि कपड़ों की कहानी। तो बच्चों आप सभी कपड़े पहनते हैं और अलग अलग तरीके के कपड़े हम पहनते हैं, तो इन्हीं कपड़ों के बारे में आज हम कुछ जानने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। Now, there are different types of clothes. Yes, it is true. You must have noticed that we wear different kinds of clothes. Some are thin, some are a bit thick, and some are very smooth, some are quite rough. So, we are going to talk about all of them. See, to protect our body from cold, heat and rain, we wear various kinds of clothes. Thousands of years ago, man used to cover his body with tree leaves and barks. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम कपड़े पहनते हैं और ये कपड़े हमें गर्मी से भी सुरक्षित रखते हैं, ठंड से भी बचाते हैं और बारिश से भी बचाव करते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार की जो मौसमी समस्याएं हो सकती हैं या मौसम के कारण हम पर जो प्रभाव हो सकते हैं, उनसे हमारे शरीर को बचाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, यानी हज़ारों साल पहले जो मनुष्य था, क्या वो ऐसे ही कपड़े पहनता था? नो, इट वॉज नॉट सो दैट टाइम। उस समय वो ऐसे कपड़े नहीं पहनता था। तो वो क्या पहनता था? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब मनुष्य के हज़ारों वर्ष पुरानी हम बात करते हैं, तो वो पेड़ों की पत्तियां और छाल अपने शरीर पर लपेटा करता था। सो यू नीड टू रिमेंबर that the men 1000 years ago used to wear the clothes made up of leaves and barks only. They were not actually clothes. वो कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिर्फ अपने शरीर को ढकने के लिए जो मनुष्य था वो पत्तियों और छाल का इस्तेमाल करता था, उन्हें अपने ऊपर लपेट लेता था। Now see, gradually men learned to make thread, weave and stitch clothes. यानी क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य समझदार होता गया, उसने क्या सीख लिया? उसने सीख लिया था अब बुनना और कपड़ों को बनाना या सिलना। आपको ध्यान रखना है कि धागे का उपयोग कर कपड़ों की सिलाई करना, कपड़ों की बुनाई करना, ये मनुष्य ने कुछ समय बाद सीख लिया था। Man also learned to dye these clothes with different colors. That is also true. We wear clothes of different colors. यानी आपको याद रखना है कि जब सिलाई और बुनाई करना सीख लिया मनुष्य ने, उसके बाद धीरे धीरे उसने उन रंगों को रंग लगाना भी सीख लिया या रंगना भी सीख लिया और उसके साथ ही अलग अलग रंगों में वो कपड़ों को रंगने लगा। Now you have to think about few things and just discuss it with your elders. Now first thing is, which dresses or garments do you wear in winter? So dear students, think about it, that which kind of garments or clothes you wear in the season of winter. तो बच्चों सर्दियों के मौसम में आप कौन से कपड़े पहना करते हैं, ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। क्या गर्मियों और सर्दी में हम सिर्फ एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं या हमें सर्दियों में कुछ और कपड़े भी पहनने पड़ते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए? सो आई नो दैट यू नाउ अंडरस्टूड व्हाट आई वांट यू टू नो। तो बच्चों आप बिल्कुल जान गए हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सर्दी में हम और भी कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े कहलाते वूलन क्लोथ्स, यानी ऊनी वस्त्र। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हियर इज, व्हाट आर दीज ड्रेसेस मेड ऑफ? यस, द विंटर ड्रेसेस आर एक्चुअली मेड अप ऑफ वूल। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो कपड़े सर्दी में पहनते हैं वो गर्मी में कपड़े जो पहने जाते हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि
क्योंकि वो ऊन से बने होते हैं, वूल से बने होते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक इज touch the cloth of the shirt of your school dress. How is it different from the cloth of your handkerchief, school bag or some other garment? So this is a thing you have to do actually. यहाँ आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको करके देखना है बच्चों. क्या करके देखना है कि आपको आपकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है, आपके विद्यालय गणवेश का जो कपड़ा है, जो शर्ट है, उसको छू कर देखना है. और साथ के साथ आपको क्या छू कर देखना है, आपको आपका रुमाल छू कर देखना है, आपको आपका जो स्कूल का बैग है, बस्ता है, उसे छू कर देखना है. और आपको और कोई भी आपका कपड़ा जो दूसरे समय पहनते हो आप, उसको छू के देखना है. और ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या सभी कपड़े एक जैसे हैं या उन्हें छूने पर आपको अलग अलग महसूस होता है. नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू, carefully have a look at the thread of your dresses. Which one has thick, rough, thin or smooth thread? Yes, you have to do this thing also. So you have to carefully have a look at the thread of your dresses. अब आपको अपनी जो अलग अलग ड्रेसेस हैं, उन ड्रेसेस को गौर से देखना है. तो आप उन ड्रेसेस के जो धागे हैं उनको देख पाएंगे. अब आपको पता लगाना है कि क्या कुछ ड्रेसेस में धागे ज़्यादा मोटे हैं, कुछ में पतले हैं, या कुछ ड्रेसेस में जो धागे हैं वो ज़्यादा स्मूथ हैं यानी मुलायम हैं, और कुछ ड्रेसेस के धागे जो हैं वो थोड़े से रफ़ हैं यानी थोड़े खुरदुरे हैं. ऐसा है या नहीं है, ये आपको तभी पता चलेगा बच्चों जब आप अपनी अलग अलग ड्रेसेस को, अलग अलग कपड़ों को छूकर देखेंगे. देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स डू यू प्रेफर टू वियर इन समर एंड व्हाई. सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग यू हैव टू think about this, that what types of clothes do you prefer to wear in summer and why. तो बच्चों आपको सोचना है कि आपको गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने होते हैं, या आप अक्सर गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं और ऐसा क्यों करते हैं. सो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस. आपको इस बारे में सोचना है. गर्मी के मौसम में अगर आप हैं तो आप किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि हमें गर्मी में विशेष प्रकार के कपड़े पसंद आते हैं और सर्दी में विशेष प्रकार के. नाउ सी, you saw that our dresses are made of various types of clothes. When you will do these activities, then you will saw that our dresses are made up of various types of clothes. यानी हमारी जो dresses हैं, हमारे अलग अलग कपड़े से बनी होती हैं. सभी dresses सिर्फ एक ही प्रकार के कपड़ों से नहीं बनती हैं. These clothes can be cotton, wool, silk and of many other types. तो बच्चों आप याद रखेंगे कि ये जो कपड़े हैं जिनसे हमारी ड्रेसेस बनी होती हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं. जैसे कॉटन हो सकता है, जैसे वूल हो सकता है, जैसे सिल्क हो सकता है, और इसी तरीके से और भी बहुत प्रकार के कपड़े होते हैं. तो अब हम आगे कुछ इंटरेस्टिंग जानने जा रहे हैं. सो कम लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम कॉटन. तो अब हम क्या जानने जा रहे हैं कि कॉटन से फैब्रिक कैसे बनता है, यानी कपास से जो कपड़ा है वो कैसे बनता है. सो वी विल जस्ट लर्न इट थ्रू सम पिक्चर्स. तो बच्चों यहाँ पहली पिक्चर देखो. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कॉटन फार्म. ये कपास के खेत की एक चित्र है. आप देख रहे हैं कि कपास के खेत का जो चित्र है, इसमें ये कपास के गोलक आपको नज़र आ रहे हैं. दीज आर कॉटन बॉल्स. ये कॉटन बॉल्स से ही वास्तव में कॉटन जो फाइबर है वो प्राप्त किया जाता है. एंड देन द फाइबर इज़ यूज्ड टू मेक द फैब्रिक एक्चुअली. तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो कपास है वो खेतों में उगाया जाता है, और फिर उस कपास से ही हमारे कपड़े बनते हैं. जो कॉटन के कपड़े हैं वो कपास से बनते हैं. सो व्हेन दिस कॉटन इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, व्हाट आफ्टर दैट, यानी इसको जब कपास को उगा लिया जाता है, ये अच्छे से उग जाती है, फिर क्या होता है, तो कपास के ये जो गोलक हैं इन्हें तोड़ लिया जाता है. ठीक है, और इनसे फिर कपास के तंतु या फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं. नाउ आफ्टर दैट द सेकेंड step is thread being made from cotton.
अब उस कॉटन को लाया जाता है खेतों से, उस कॉटन को फैक्ट्रीज़ में लाया जाता है और यहाँ फैक्ट्रीज़ में कॉटन से, उस कपास के गोलकों से तागे बनाए जाते हैं। उन तंतुओं को अलग कर उनसे तागे बनाए जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, सी वीविंग ऑफ क्लोथ थ्रू मशीन। फिर जो आपके तागे बन गए हैं, उन तागों से क्या किया जाता है, ये पूरा जो हम प्रक्रिया देख रहे हैं कि मशीन की सहायता से कपड़ा बुना जाता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है। इफ़ यू कैन सी इट इन एक्चुअल, हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कपड़ा इतनी लंबी प्रक्रिया के तहत गुजरता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, वीविंग ऑफ क्लोथ थ्रू द मशीन, यानी मशीन की सहायता से यहाँ कॉटन का कपड़ा बुना जा रहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग ऑफ क्लोथ। तो अब क्या हो रहा है, अब कपड़े पर रंग चढ़ाया जा रहा है, यानी कपड़े को डाई किया जा रहा है। तो बुनाई के बाद में कपड़े पर रंग चढ़ाया जाता है। जिस भी रंग का हम चाहें कपड़े को उसी रंग में डाला जाता है एंड देन वी गेट द डाइड क्लोथ। हमें रंग बिरंगा जो रंगीला कपड़ा है वो प्राप्त हो जाता है। नाउ यू कैन सी हियर स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स। ना यहाँ आप देख रहे हैं कपड़ा स्टिच हो रहा है, यानी कपड़े की सिलाई हो रही है। तो कपड़ा बुना गया, उसके बाद उसे रंगा गया और फिर क्या होती है, कपड़े की सिलाई होती है। Now after that here you can see the last thing that we get the clothes from some cloth stores or some shops। तो हम हमारे कपड़े कहाँ से लाते हैं, इस तरीके के क्लोथ स्टोर से लाते हैं, किसी जो गारमेंट की शॉप है वहाँ से लेकर आते हैं। तो जो कपड़ों की दुकानें हैं वहाँ कपड़े फिर हमें मिलते हैं, हम यहाँ खरीदने जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि कितने सारे स्टेप्स होते हैं कपड़ों को बनने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ cloth. Now we will be continuing learning this chapter in our next part. Today we just talked about the process of making of a cotton cloth. So we will be meeting in next video. Till then, thank you for watching.